Hello children, how are you? Today we are doing our English book 4 and we have completed the 4th chapter of unit 3. Okay, now we are starting with the poem. The name of the poem is The Tree Huggers. Tree huggers क्या होता है बच्चों? Tree huggers are those people who love tree. This poem is actually about trees. It's about the people or children who love trees and what benefit we derive from these trees. It's about the benefits, about the importance of jungle and the trees. So let us start reading. Children of fragile forest gather around. Children of fragile forest. Fragile का मतलब होता है easily breakable या जो चीज़ आसानी से टूट जाए. ऐसा क्यों बोला यहाँ पे? क्योंकि इसको कोई भी आके काट लेता है. वुड कटर्स आते हैं और जंगल के पेड़ काट लेते हैं. तो यहाँ वर्ड यूज के फ्रेजाइल. चिल्ड्रन ऑफ फ्रेजाइल फॉरेस्ट गैदर अराउंड. फ्रेजाइल फॉरेस्ट के बच्चे इकट्ठे होते हैं. वेयर बर्ड साउंड सीम्स टू बी द लाउडेस्ट साउंड. जहाँ चिड़ियों की चहचहाहट से जंगल भरा हुआ है. उसकी खूबसूरत आवाज़ चारों तरफ फैली हुई है. ए प्लेस कॉल्ड समर ग्रीन एज यू कुड प्लीज. एक ऐसी जगह जो हरी भरी है समर में, जहाँ पर बहुत मज़ा है. एंड प्लेस वेयर वी ऑल प्राउडली हग द ट्रीज. एक ऐसी जगह जहाँ हम पेड़ों को बड़े प्यार से गले से लगाते हैं. हग ट्रीज फॉर द वॉलनट्स एंड स्वीट एप्पल्स. क्यों हमें पेड़ों से प्यार करना चाहिए? क्योंकि हमें वो तरह तरह के फ्रूट्स देते हैं. फॉर द शेड अबाउ स्मॉल कंट्री चैपल्स. चैपल्स कहते हैं गिरजाघर को. छोटा सा गिरजाघर होता है ना, जो क्रिश्चियंस का पूजा घर होता है, उसको वो हमें शेड देते हैं. पेड़ का क्या देते हैं? हमें शेड देते हैं. गिरजाघर के ऊपर भी या किसी भी चीज़ के ऊपर दे सकते हैं. यहाँ के एग्जाम्पल दिए. फॉर गिविंग स्क्वेरल एंड क्रो ए प्लेस टू लिव. तरह तरह के जानवरों को, तरह तरह के परिंदों को यहाँ रहने की जगह मिलती है. फॉर द प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन दे गिव. और हमें बहुत कीमती चीज़ क्या देते हैं? वो ऐसी चीज़ जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, वो है ऑक्सीजन, जिससे हम जिंदा रहते हैं. फॉलो योर फीट अक्रॉस ए वुडलैंड फ्लोर बीनीथ द टॉल एंड एंशंट साइकनोर. ये एक बात कर रहे हैं जंगल के, घने जंगल के डिफरेंट पेड़ों की, अलग अलग तरह के पेड़ों की. अंडर रेडवुड अंडर टॉल ब्लू पाइन कम विद मी एंड फॉर्म एन एंडलेस लाइन. आइए इस जंगल में घूमते हैं, तरह तरह के पेड़ों के आसपास. कुछ पेड़ों के यहाँ नाम भी दिए हैं और हम एक लाइन लगा लेते हैं लंबी. जॉइन द बॉय हुज नेम इज चिम. थोड़ी सी स्पेलिंग ऐसी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको. जॉइन द बॉय हुज नेम इज चिमी. टेक योर टर्न एंड हग ए माइटी ट्री. एक बच्चे को आप ज्वाइन कीजिए जो इसमें लीड कर रहा है, शायद इसलिए उसका नाम दिया है कि वो ट्रीज को जाके हग करता है. उसको ज्वाइन कीजिए. A wish we cast upon August breeze, a dream to cross the 7 sacred seas. और हमारी ये विश है, हमारी प्रेयर है कि जो बेहतरीन हवाएं चलती हैं अगस्त में, उसमें बहकर हमारी प्रेयर जाए और 7 समुंदर पार भी जाए. हर जगह हमारी प्रेयर और हमारी विश पहुंच जाए. रिलीज इट नाउ जस्ट लाइक ए बिग बैलून. इस मैसेज को चारों तरफ फैला दो एक बड़े बैलून की तरह, जिसको दूर से सब देख सकें, सारी दुनिया देख सके. ए प्रेयर टू रीच द माउंटेन्स ऑफ द मून. इतना पहुंचा दो कि जैसे मून के ऊपर जो पहाड़ है वहां भी हमारी प्रेयर पहुंच जाए. और हमारी प्रेयर क्या है? टू सिटीजन ऑफ अर्थ अलास वी से. हम दुनिया के सारे लोगों से ये कहना चाहते हैं कि गो फाइंड योरसेल्फ ए ट्री टू हग टुडे. और हमारा मैसेज ये है, हम ये कहना चाहते हैं सारी दुनिया से कि जाओ आज ही किसी न किसी पेड़ को गले लगाओ. मैसेज है पेड़ों से, जंगलों से प्यार करो. एंड इफ ए ग्रोन अप सेज डोंट बी ए फूल, और इज दैट व्हाट दे आर टीचिंग यू इन स्कूल. और अगर कोई बड़ा आपको बोले कि आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं या आपको डांटे कि यही बातें आपको स्कूल में सिखाई जाती है इस तरह से, तो जस्ट फाइंड दिस पोएम एंड रीड दिस सिंपल राइम. इट इज़ कूल टू हग ए ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर कोई ऐसा बड़ा आपको मिले तो आप उसको बस ये पोएम ढूंढ के सुना देना और उसको समझाना कि टाइम टू टाइम, हर थोड़ी दिन के बाद, हर थोड़ी देर के बाद पेड़ों को गले लगाना बहुत अच्छी चीज़ होती है. Children, this is how the world can be, making earth plan A and not plan B. दुनिया को अगर बचाना है तो हमें यही करना पड़ेगा. और दुनिया को, इस अर्थ को हमें सबसे ऊंची प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा. सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखना. सबसे ऊंची प्रायोरिटी पे किसको रखना है? जंगल्स को, एनवायरनमेंट को. वियर चेंज, शेयर चेंज, सिंग चेंज, ब्रिंग चेंज. हर जगह चेंज की बात करो. पहनो तो चेंज, शेयर करो तो चेंज, गाओ तो चेंज, और हर जगह चेंज ले आओ. एंड स्टार्ट दिस बाई हगिंग ए ट्री. और ये चेंज कैसे स्टार्ट होगा? बाई हगिंग ए ट्री. सबसे पहला स्टेप है पेड़ों से प्यार करो, गले लगाओ. तो कैसी लगी आपको ये पोएम? एनवायरमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त मैसेज है. कितने फ़ायदे हैं हमें जंगलों से, पेड़ों से, फिर भी हम उनको काटते हैं.
अपना ही नुकसान करते हैं। तो हमें इस बात पर ध्यान देना है, पेड़ों को बचाना है और नए नए पेड़ भी लगाने हैं। ऑलरेडी बच्चों, सो यू टेक दिस लेसन एंड यू विल इम्प्लीमेंट इट ऑल्सो। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट ऑप्शन। द चिल्ड्रन वॉन्ट देयर प्रेयर टू रीच द माउंटेन ऑफ द मून। सो ए इज द आंसर, मून। चिल्ड्रन हग ट्रीज फॉर वॉलनट्स, स्वीट एप्पल्स एंड बोथ। दो फलों का एग्जाम्पल दिए थे, दोनों के लिए। अगर बच्चे ट्रीज को बचाएंगे तो उनको वॉलनट और स्वीट एप्पल्स दोनों मिलेंगे। नंबर 3 इज ट्री गिव अस स्पेस, गिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन। एक्सपेंसिव गिफ्ट, प्राइसलेस गिफ्ट और वर्थलेस गिफ्ट। कैसा ऑक्सीजन, कैसा गिफ्ट है? इट इज ए प्राइसलेस गिफ्ट। देयर कैन नॉट बी एनी प्राइस फॉर द ऑक्सीजन, इट्स प्राइसलेस। नंबर 4 इज ट्रीज प्रोवाइड ए प्लेस टू लिव टू स्पेस, स्क्वेरल, क्रो और बोथ। किसको जगह प्रोवाइड करते हैं ट्रीज? बोथ इज द आंसर। पोयम में दो चीजों के नाम बताए थे, स्क्वेरल एंड क्रो। 5 इज द फॉरेस्ट इज स्पेस, स्ट्रॉन्ग, फ्रेजाइल और डेंस। फॉरेस्ट कैसा है? फ्रेजाइल है, लोग उसको काट रहे हैं। बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोयम। पोयम पढ़ ली हमने, अब इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। द चिल्ड्रन टू से थैंक्स, वॉन्ट्स, द चिल्ड्रन वॉन्ट टू से थैंक्स टू ऑल थिंग्स दे गेट फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज से इतनी सारी चीजें मिलती हैं हमें, उसके लिए बच्चे धन्यवाद कहना चाहते हैं। द स्पेस इज द लाउडेस्ट साउंड इन द फॉरेस्ट। किसकी लाउडेस्ट साउंड है? बर्ड्स, बर्ड साउंड। ट्री गिव अस लाइफ एज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। ट्री गिव अस लाइफ एज अ गिफ्ट, बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। Now number 4 is the children want to release their wish or prayer, दोनों आ सकते हैं यहाँ पे, to the people of the world or to the universe as a big balloon to fly across the world। सारी दुनिया के लोगों को अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं prayer to people as a big balloon to fly across the world। पूरी दुनिया को मैसेज जाना चाहिए। The number 5 is the poet advises children to space if some grown up scolds them for hugging trees। यहाँ क्या आना चाहिए? The poet advises children to find this poem। Now see, answer the following questions। ये आपको खुद करना है। Word rock में देखते हैं, use the word having same spelling but different meanings which are called homonyms in your sentences, making their meanings clear। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं 1 to 5, जस्ट, फीट, लाइव, टर्न एंड लेफ्ट। इनको आपको दो मीनिंग्स इनके निकालने हैं और दोनों के हिसाब से एक एक सेंटेंस लिखना है। हम वर्बली बात कर लेते हैं। जस्ट का मतलब होता है विच इज जस्ट राइट, ठीक, या जस्टिस से रिलेटेड होता है। और दूसरा होता है जस्ट लेफ्ट, अभी अभी, जस्ट नाउ, इस तरह के यूज में आता है। तो अभी भी जो रिसेंट इवेंट है उसके लिए भी यूज होता है, और जो इंसाफ होता है या जस्टिस होता है उसके लिए भी यूज होता है। दो यूज होगा इसके। फीट, फीट एक हमारे बॉडी का पार्ट है, पैर नीचे, और एक नापने के लिए, मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं फीट। तो यहाँ भी दो यूज हो गए। नाउ नंबर 3 इज लाइफ। लाइफ इज समथिंग विच हैज लाइफ, एंड लाइफ का दूसरा मतलब होता है स्टे करना, रुकना या रहना, ठीक। दो मीनिंग हो गए। टर्न, टर्न एक तो होता है टर्निंग द कीज, जिसको चाबी को घुमाते हैं, या टर्निंग द स्विच ऑन एंड ऑफ, उसमें यूज होता है। और दूसरा इसका यूज होता है हम अपनी बॉडी को दूसरी डायरेक्शन में ले जाते हैं, टर्न कर देते हैं। राइट टर्न लेना है रोड पे, या लेफ्ट टर्न लेना है, व्हीकल में बैठे हुए हैं, ठीक। तो दो यूज हो गए। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है लेफ्ट साइड ऑफ अवर बॉडी, एंड दूसरा मतलब होता है इसका लीव का पास्ट टेंस, छोड़ देना। तो दो मीनिंग हमने आपको बता दिए। टॉक बैक में देखते हैं क्या है। द पोएट हैज इंस्पायर्ड द चिल्ड्रन टू ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड, टेक टर्न्स एंड डिस्कस इन द क्लास हाउ चिल्ड्रन कैन रियली ब्रिंग चेंज इन द वर्ल्ड। इस पोएट ने इस पोएम के अंदर बच्चों को इंस्पायर करने की कोशिश की है कि आप दुनिया में चेंज ला सकते हैं। आप अगर कोशिश करें और मन में ठान लें तो दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन आप ये कैसे करेंगे, इस बारे में डिस्कस कीजिए। यहाँ कुछ आपको डायलॉग्स लिखे हुए हैं जिनकी जैसे जिसमें ऐसे लग रहा है कि डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, उसको आप पढ़ेंगे और उनकी मदद से आप अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे क्लास में। राइटिंग हैंड, रीड द फॉलोइंग नोट्स एंड प्रिपेयर द मैसेज मधु रोट फॉर हर ब्रदर। अपने भाई के लिए मधु ने एक मैसेज लिखा है, उसको आपको कंप्लीट करना है, और उसकी हेल्प के लिए आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं।
तो ये मैसेज कंप्लीट करने के लिए आप इनकी मदद ले सकते हैं और मधु का मैसेज कंप्लीट कर सकते हैं. नाउ द लास्ट थिंग इज लर्निंग बाय डूइंग. इसमें क्या है, सर्किल द 6 नेम्स ऑफ ट्रीज इन द ग्रिड. ए पार्ट, ग्रिड में आपको 6 ट्रीज के नाम दिए हुए हैं, वो आपको ढूंढ के सर्किल करना है. बी इज देन राइट 3 नेम्स ऑफ ट्रीज बाय योरसेल्फ दैट यू नो. 3 नाम आपको खुद सोचकर लिखना है जो आपको पता है. ओके, सो ट्रीज के बारे में हमने ये एक पोएम पढ़ी, बहुत अच्छी पोएम थी, बहुत अच्छा मैसेज था. इसको आप ध्यान में रखिएगा और औरों तक पहुंचाइएगा. इस मैसेज को आगे बढ़ाना है. ऑलराइट बच्चों, सो विद दिस वी आर क्लोजिंग दिस सेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून विद अ न्यू चैप्टर और न्यू पोएम. ओके, बाय.